वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। स्टोरी नूर, रिटन बाय हिबा आरिफ, नरेटेड बाय मरियम असद। एपिसोड 5। नूर और उसकी दोस्तें लैब में जा रही थी बुक्स वापस करने के लिए। नूर ने शरारती अंदाज में कहा, सुनो उर्वा, हुंजा, बुक्स तो वापस करने जा रहे हैं लेकिन वहाँ से कैफे भी जाएंगे। उन दोनों को मालूम हो गया था कि दिमाग में कुछ चल रहा है। उर्वा बोली, नूर तुम हमें मरवाओगी, तुम्हारे दिमाग में फिर कोई शरारत आई है ना? नूर ने मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, अंदाजा तो बिल्कुल ठीक है, असल में एक कर्ज है, वो चुकाना है। मैंने हानिया का, वो इस वक्त कैफे में मौजूद है, चलो पहले वहाँ चलते हैं। उसने याद है ना मेरे साथ क्या किया था? मेरे बैग में उसने सड़े हुए मैंगोज डाल दिए थे ना। आज तुम दोनों देखना मैं क्या करती हूँ। उसके साथ उर्वा और हुंजा जोर से हंसी और कहा, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, प्लान तो बताओ। उन दोनों को प्लान बताया और तीनों ने दौड़ लगा दी कैफे की तरफ। ये कैफे पहुंचकर सीधा हानिया के पास जाकर बैठ गई। हुंजा और उर्वा ने हानिया को अपनी बातों में लगाया और नूर ने जल्दी से नकली सांप निकाला और बड़ी एहतियात से हानिया की चेयर के पास रखा और बिल्कुल उसके कंधे के पास उसका मुंह रख दिया। फिर तीनों ने दौड़ लगा दी और हानिया से काफी दूर आकर जोर जोर से हंसने लगी। अब हुंजा नूर को बताने लगी। अब नूर, हानिया अपनी कुर्सी से उठी, अब मुड़ी, अब उसकी चीखें खुद सुन लो। वो तीनों अब हंस हंस कर पागल हो चुकी थी। फिर यूं ही बात खत्म हुई तो उर्वा ने नूर से पूछा, नूर आज तो यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था, अब क्या करोगी तुम? नूर ने जवाब दिया, अब एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ काम करना है, क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगी? एकदम हुंजा बोली, हाँ बिल्कुल देंगे। नूर, हम तो वैसे भी चाहते हैं कि हम खुद जाकर ये बात इस सोसाइटी को बताएं कि जो ब्लाइंड होते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल हो। नूर, मैं तो एक एनजीओ बनाने का सोच रही हूँ ताकि मैं नाबीना लोगों की एजुकेशन फील्ड में मदद कर सकूँ और इसके अलावा पीपीएससी में जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, अगर कोई चांस लग गया। कुछ अरसे बाद नूर ने हुंजा, उर्वा, शाफे और राफे के साथ मिलकर एक एनजीओ का इफ्तिताह किया जिसमें इन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों को जमा करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। इस इवेंट में नूर के तमाम घर वाले भी मौजूद थे। इवेंट का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद सबने आकर बारी बारी इसको बनाने का मकसद बताना शुरू किया। सबसे पहले शाफे ने अपनी तकरीर शुरू की और कहा, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं यहाँ सबसे पहले अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी और मेरे भाई राफे की तरबियत ऐसी की है कि मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरी बहन नूर जो एक ब्लाइंड पर्सन है, मुझे आज उस पर फख्र है। ब्लाइंड होना कोई जुर्म नहीं होता। हमारी सोसाइटी ब्लाइंड बच्चों को बोझ समझती है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो किसी पर बोझ नहीं होते। बस। शाफे की आंखों में आंसू थे और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो खामोश हुआ तो एक सन्नाटा छा गया हॉल में। राफे ने शाफे की बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, ब्लाइंड आज के दौर में वो सब कुछ कर सकते हैं जैसे मैं और आप। ब्लाइंड बच्चों का हक उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें हर चीज से महरूम कर दिया जाता है। ये ब्लाइंड बच्चों के साथ बहुत ज्यादती है। अब राफे की आंखों में आंसू थे। बस मैं इतना ही कहूँगा कि इन्हें इनका हक दीजिए ताकि ये जिंदा रहकर अपनी जिंदगी को गुजारें। कपकपाते हुए कहा, उन्हें जिंदा रखकर मुर्दों जैसा रहने पर मजबूर न करें। अब भी पूरे हॉल में सन्नाटा था। नूर ने राफे की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आज आपके सामने मिसाल हूँ। मेरे वालिदैन और मेरे दोनों भाइयों ने मेरा साथ दिया है, तभी मैं आज आप सबके सामने मौजूद हूँ। मेरे वालिद मेरे लिए अपने खानदान से ना लड़ते और उनकी बातों में आ जाते तो मैं वाकई ही मुर्दों वाली जिंदगी गुजार रही होती। मेरी वालिदा ने मुझे प्यार, तवज्जो, एतमाद ना दिया होता और मेरे दोनों भाइयों को ये ना समझाया होता कि नूर ब्लाइंड है, तुम दोनों का फर्ज है इसका ख्याल रखना, तो शायद मुझे ये मार कर कहीं फेंक चुके होते। ये कहकर नूर चुप हो गई। जुबैर ने कहा, मैं नूर का वालिद हूँ, मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे अपनी बेटी के लिए करना चाहिए था। क्यों हम ये सोचते हैं कि लड़की ब्लाइंड है, उसे घर में कैद कर दो, इन्हें दुनिया से छुपा कर रखो? क्यों जो इस सोसाइटी का पढ़ा लिखा तबका है वो भी माजूर बच्चों के लिए वही सोच रखता है जैसे कि आज से 70 साल पुरानी सोच हो? तो पढ़े लिखे तबके और पुराने सोच के लोगों में क्या फर्क हुआ? सिर्फ ये कि वो अनपढ़ थे, उन्हें मालूमात नहीं थी, और जो आज का पढ़ा लिखा तबका है वो सोचना ही नहीं चाहता कि ऐसे बच्चों के लिए साइंसी दुनिया में क्या क्या इजादात हो चुकी हैं
इसके बाद सूफिया ने बोलना शुरू किया, मैं नूर की वालिदा हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि नूर जैसे बच्चे एक सेहतमंद वजूद में से वजूद में आते हैं, ना कि माजूर वजूद में से। तो हर शख्स फिर बच्चे को ही जिम्मेदार क्यों समझता है? और अगर हम चाहते तो नूर को बेनूर रखते, लेकिन हमने नूर को अपनी आंखों के नूर से दुनिया दिखाई। पूरा हॉल जोरदार तालियों की गूंज में नहा गया और हर आंख अश्कबार थी। हुंजा जो इवेंट को होस्ट कर रही थी ने ये ऐलान किया कि हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जो ब्लाइंड होने के बावजूद इतना अजीम काम सरअंजाम दे रहे हैं कि जो कोई और सोच भी नहीं सकता। यकीनन उनसे मिलकर आपको ये मालूम हो जाएगा कि एक ऐसा शख्स जो देख नहीं सकता, इसके बावजूद वो ऐसे काम कर रहा है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। जो मिलना चाहता है और जो ये देखना चाहता है वो कल हमारे साथ चलकर देख सकता है कि वो अजीम हस्ती खुद अपने बलबूते पर ब्लाइंड होने के बावजूद ब्लाइंड बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनको हर तरह की सहूलतें दे रहे हैं, जिससे एक ब्लाइंड बच्चा इस माशरे में सर फखर से बुलंद करके हर तरह की फील्ड्स में अपने आप को मनवा सकता है। इस बात पर हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। नूर ने पूछा, हमारे साथ कौन जाना चाहेगा? सबसे पहले 2 आवाजें हम आवाज होकर हम जाना चाहेंगे। ये आवाज नूर के ताया ताई की थी।